Assalamu alaikum. Hi, this is Zahish Shanwaz Khan, and you're watching English with Zahid. Lecture number 39, the passive voice, future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस आज हम डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस की हमारी सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस। हम बहुत बार ये बात बता चुके हैं और पैसिव वॉइस के ऊपर आपने बहुत मेहनत करनी है। आज के सबसे पहले देखते हैं स्पेशल सेंटेंसेस। डेथ देवर्स शीप एंड लैम एज वेल, यानी कि मौत जो है वो शिद्दत भूख से खाती है शीप को भी, और लैम भेड़ के बच्चे को कहते हैं जिसका गोश्त बहुत लजीज होता है, तो उसे भी। यानी कि मौत के लिए कोई लजीज या ना लजीज होना माने नहीं रखता। तो मुहावरतन हम कहते हैं मौत के हाथ कमान, बूढ़े बच्चे ना जवान। यानी कि मौत के आगे कोई बूढ़ा नहीं है, कोई जवान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, जिसका टाइम पूरा तो बस पूरा। अ कांस्टेंट गेस्ट हैज नो वेलकम, यानी कि कांस्टेंट गेस्ट, मुसलसल का जो गेस्ट घर में आता रहता है तो उसकी कोई वेलकम नहीं होती, कोई उसे बार बार खुश आमदेद नहीं कहता। तो मुहावरतन हम कहते हैं कदर खो देता है रोज का आना जाना। क्रीप बिफोर यू गोइंग, क्रीप का मतलब रेंगना होता है, यानी कि भागने से पहले चलना सीख लो। अब बंदा चलना उसको आता नहीं है, भागना शुरू कर दे तो मुंह के बल गिरेगा और नुकसान उठाएगा। तो मुहावरतन हम कहते हैं कि भागने से पहले चलना सीखें। आई बियर यू माइट फॉरगेट मी, आई फियर यू माइट फॉरगेट मी, मुझे डर है कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। अ क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाइज, क्लोज माउथ यानी कि मुंह बंद है, कैचेज नो फ्लाइज मक्खियां नहीं पकड़ जा सकती। यानी कि कोई जानवर है वो मक्खियां खाता है, तो उसको मुंह को बंद कर दें तो वो मक्खियां नहीं पकड़ सकता। तो मुहावरत हम कहते हैं कि बगैर रोए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती। यानी कि आपको कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं कुछ हासिल करने के लिए। ये थे हमारे आज के स्पेशल सेंटेंसेस। अब देखते हैं आज का स्ट्रक्चर। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने टेंसेस के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और आपको आता होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। आज उसका पैसिव वॉइस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यू नो वेरी वेल। इंग्लिश उर्दू में पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं क्लास लूंगा, तो ये एक्टिव हो गया क्योंकि क्लास लेने वाला मौजूद है। क्लास ली जाएगी, ये पैसिव हो गया। मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट खेला जाएगा। मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ी जाएगी। मैं तुम्हारा मसला हल करूंगा, तुम्हारा मसला हल किया जाएगा। मैं नई कार खरीदूंगा, ये एक्टिव है, नई कार खरीदी जाएगी, ये उसका पैसिव हो गया। देखो, द किचन विल बी क्लीन्ड, किचन को साफ किया जाएगा। योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तुम्हारा मसला हल किया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी टॉट इन अ न्यू वे, बच्चों को नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा। द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड, फूल तोड़े जाएंगे। और दोज गाइज विल बी बिटन ब्रूटली, उन लड़कों को शिद्दत से मारा जाएगा। ऑल द टैप्स विल बी रिपेयर्ड, तमाम नलके रिपेयर किए जाएंगे। अ कार विल बी ड्राइवन, कार चलाई जाएगी। एंड लेसन विल बी लर्नड, और लेसन को सीखा जाएगा। एंड द लैपटॉप विल बी यूज्ड, लैपटॉप यूज किया जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पैसिव वॉइस थे। आइसक्रीम विल बी ईटन, आइसक्रीम खाई जाएगी। द स्केच ऑफ द कार विल बी ड्रॉन, कार का स्केच ड्रॉ किया जाएगा। एंड द ईमेल विल बी सेंट, ईमेल भेजी जाएगी। द स्टूडेंट्स विल बी पनिश, स्टूडेंट को सजा दी जाएगी। एंड आवर होमवर्क विल बी डन, होमवर्क किया जाएगा। देखिए, विल के बाद बी लगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये फीचर का पैसिव है। एक्टिव से पैसिव भी बना सकते हो, डायरेक्ट पैसिव के जुमले भी बना सकते हैं। जैसे कि दरवाजा खोला जाएगा, दरवाजा बंद किया जाएगा। डोर विल बी ओपन, डोर विल बी क्लोज, डोर विल बी लॉक, डोर विल बी अनलॉक। इस तरह के बेतहाशा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। द डोर विल बी ओपन, द एयर कंडीशनिंग विल बी टर्न ऑन, प्रोडक्टिव क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, एंड द ग्रामर सेंटेंसेस विल बी सॉल्व्ड। A dangerous snake will be killed। ये थे हमारे पैसिव वॉइस। अब जहां पे आपके पास सब्जेक्ट कोई भी नहीं, आपके कहा जाएगा, इट विल बी सेड, नोटिस किया जाएगा, इट विल बी नोटिस्ड, एंड इट विल बी रिटन, लिखा जाएगा। डब्ल्यू फैमिली के साथ क्वेश्चन देखें। व्हेन विल न्यू बुक्स विल बी ऑर्डर, नई किताबों को कब ऑर्डर दिया जाएगा। एंड हाउ विल द मील विल बी प्रिपेयर्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में मील कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। वाई विल द ईमेल बी सेंट सो लेट, क्यों लेट सेंड की जाएगी ईमेल। और व्हेन विल द स्ट्रॉबेरीज बी ईटन, स्ट्रॉबेरीज कब खाई जाएगी। वेयर विल यू इनवाइटेड बी इनवाइटेड लास्ट नाइट, सॉरी कमिंग नाइट आपको कहाँ इनवाइट किया जाएगा। देखिए, डब्ल्यू फैमिली के साथ आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दरवाजा क्यों खोला जाएगा भाई, कैसे खोला जाएगा, मसला कैसे हल किया जाएगा, इस बिल्डिंग को कैसे रन किया जाएगा, हमें कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मेरी मदद कैसे की जाएगी। तो हर डब्ल्यू फैमिली से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस तरह आप ट्रांसलेट करें उनको इंग्लिश में तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, और
ये सारे क्वेश्चन है डब्ल्यू फैमिली के साथ, आप इनको पढ़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि जब आप सेंटेंस बोल रहे होते हैं डब्ल्यू फैमिली में होता है तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो। अब हम देखें पैसिव विद एजेंट। हम ऑलरेडी हर लेक्चर के अंदर ये बात बता चुके हैं कि पैसिव वाइज दो तरह के होते हैं, एक एजेंट वाले, एक विदाउट एजेंट। एजेंट वाले पैसिव क्या होता है, समबडी विल क्लीन द किचन, ये एक्टिव वॉइस है कि किचन को कोई साफ करेगा, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, किचन को साफ किया जाएगा किसी के जरिए, द किचन विल बी क्लीन बाय समबडी, somebody will water the plant, plant will be watered by somebody, and somebody will take the money, and money will be taken by somebody, and she will bring the present, present will be brought by her। तो ये एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है। एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने का तरीका भी इसमें आपको आता है और प्लस एजेंट के साथ भी आते हैं। जैसे कि आप कहते हैं यार मुझसे नहीं दरवाजा खुलेगा, अब मुझसे नहीं दरवाजा खुलेगा ये पैसिव वॉइस है, डोर विल नॉट बी ओपन बाय मी, मुझसे ये रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, दिस रिपोर्ट विल नॉट बी रिटन बाय मी। तो ये इस तरह के पैसिव एजेंट, एजेंट वाले पैसिव इस तरह के होते हैं। अब मुझसे करके आप आगे जुमले बनाते जाए, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा, मुझसे नहीं उठाया जाएगा, मुझसे कार नहीं चलाई जाएगी, मुझसे ये मसला नहीं होगा। तो ऐसे पैसिव को इस एजेंट वाले फार्मूले के तहत आप बना सकते हैं और आप उर्दू में बहुत ज्यादा सेंटेंस बनाएं और उनको ट्रांसलेट करें। ठीक है, ये तो विद एजेंट वाले। और अब हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं। आई विल टेक द क्लास एट द टाइम, ये आ गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास है, और सब्जेक्ट क्या है, आई। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, द क्लास विल बी टेकन एट द टाइम। ही विल ईट डिनर एट 9 o'clock, तो वो खाएगी, क्या खाएगी भाई, डिनर खाएगी, वो 9 बजे डिनर खाएगी, खाएगा, 9 बजे डिनर खाया जाएगा, डिनर विल बी ईटन एट 9 o'clock। माई पेरेंट्स विल वॉच दैट मूवी, तो दैट मूवी विल बी वॉच बाय माई पेरेंट्स। बाय माई पेरेंट्स लगाएं ना लगाएं आपके ऊपर है। Zahid will edit my video tomorrow, और my video will be edited by Zahid tomorrow, ये tomorrow, just they will discuss something in the class, something will be discussed in the class। Ali will copy the answer will be copied। Everyone will hug the kids at the party, kids will be hugged in the party। They will not feed the cats, cats will not be fed। ये थे हमारे एक्टिव से पैसिव। अब देखिए हम सेंटेंस नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। द रिपोर्ट विल बी फिनिश्ड पॉजिटिव, द रिपोर्ट विल नॉट बी फिनिश्ड नेगेटिव, विल द रिपोर्ट बी फिनिश्ड कंफर्मेटिव, विल द रिपोर्ट नॉट बी फिनिश्ड नेगेटिव कंफर्मेटिव, एंड व्हेन विल द रिपोर्ट बी फिनिश्ड नेगेटिव। तो अब ये देखें इस तरह के आप सेंटेंसेस नेगेटिव कंफर्मेटिव बना सकते हैं और खूब बना के प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस के लिए आपको जो असाइनमेंट्स भेजे जाएंगे उसको लाजमी कंप्लीट करें, क्योंकि असाइनमेंट्स कंप्लीट किए बगैर आपको नहीं आएगा, और प्रैक्टिस किए बगैर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी नहीं होंगे और आपको फुल कमांड भी हासिल नहीं होगी। क्लियर, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।